हाय, वेलकम टू द मार्केट यूनिवर्सिटी। आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, जो कि आते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट से। आइए जानते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये बेस होते हैं किसी अदर एसेट क्लास पर, यानी कि इनकी वैल्यू होती है वो इनके अंडरलाइंग एसेट की प्राइस से ड्राइव करती है। और जैसे कि हमने देखा था कि हमारे कई टाइप्स के एसेट क्लासेस होती हैं, जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एट्सेट्रा। बट चूंकि हम यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स देखेंगे वो देखते हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स, बॉन्ड डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी एंड ईटीएफ्स। इंडियन मार्केट में स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी डेरिवेटिव्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऑल्दो अभी बॉन्ड डेरिवेटिव्स एनएसई पे लिस्ट होने लगे हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के नाम से, बट उनका वॉल्यूम या उतनी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है, तो हम सिर्फ इन्हीं लिस्टेड पर फोकस करेंगे। उसके अलावा आता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। उसके अलावा होते हैं फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम आगे देखेंगे। फॉरवर्ड्स को आप फ्यूचर्स की तरह मान सकते हैं, जबकि स्वैप्स का बिहेवियर ऑप्शंस की तरह होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स इतने स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, ये किसी दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जबकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपके एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं। और दूसरा होता है ओवर द काउंटर। इसके अंदर कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके अंदर से दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कुछ कुछ जगह पर किसी टाइप के ओटीसीज में बहुत ज़्यादा काम होता है। उनको हम किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे। अब देखते हैं डेरिवेटिव्स के यूज़ केसेस क्या हैं या इसका पर्पज़ क्या है। तो इसका पर्पज़ है रिस्क मैनेजमेंट एंड हैजिंग में। तो इसको रिस्क मैनेजमेंट या हैज आप उस तरह समझ सकते हैं कि जैसे किसी के पास ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट है, अब उसको अपने इन्वेस्टमेंट के लॉस का डर है, तो पहले से एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकता है अपनी करंट प्राइस पे। तो क्या होता है ना कि जैसे कोई एग्री कमोडिटीज़ है किसी के पास, वो उसको आफ्टर 3 मंथ्स बेचनी है, लेकिन उसे डर है कि 3 मंथ्स बाद इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो अभी वो करंट प्राइस पर जो भी उसके फ्यूचर्स की प्राइस चल रही होगी एक्सचेंज पे, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकता है। उसका जब 3 महीने बाद वो अपनी कमोडिटी बेचेगा, यदि उस कमोडिटी की वैल्यू गिर जाती है, तो उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट पर वो प्रॉफिट हो जाएगा जो यहाँ के लॉस को कवर कर देगा। तो इसी टाइप की हैजिंग, आप इंटरेस्ट रेट्स की हैजिंग या फिर करेंसी फ्लक्चुएशंस को भी इसी तरह से हैज किया जाता है, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं। उसके अलावा होता है स्पेकुलेशन। तो कई टाइप के ट्रेडर्स हैं, वो उनको कोई हैज नहीं करना है, या उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या वो उस बिज़नेस से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है, और वो उस अंडरलाइंग एसेट को ओन करने के बजाय सिर्फ उसकी प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट्स लेना चाहता है, तो वो भी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स के टाइप होते हैं उनको हम आगे देखेंगे। उनका यूज़ किया जाता है कि आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे ही इनकम कमाई जाए। ऑप्शन सेलिंग एक काफ़ी पॉपुलर मीडियम है उसका। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है लेवरेज, यानी कि ये आपको एक लेवरेज देता है जिसके थ्रू आप अपनी करंट कैपिटल से ज़्यादा मार्केट एक्सपोजर ले सकते हैं। उस केस में आपके हाई गेंस होंगे और साथ ही हाई लॉसेस भी हो सकते हैं। उसके साथ ही अटैच होती है इसके साथ एक एक्सपायरी डेट। तो हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन डेट तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो उस एक्सपायरी तक या तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है या स्क्वायर ऑफ करना होता है। उसका बाद हम कहते हैं ये फ्यूचर प्रीमियम या डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो जब किसी फ्यूचर की प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट से ज़्यादा ट्रेड कर रही होती है तो उसे कहते हैं प्रीमियम, और यदि उससे कम पे कर रही होती है तो उसे कहते हैं वो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ये प्रीमियम और डिस्काउंट आता है क्योंकि आप उस अंडरलाइंग एसेट को ओन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी एक फ्रैक्शनल प्राइस दे के उसमें एक्सपोजर ले रहे हैं। तो आपको उसकी कॉस्ट ऑफ कैरिंग का या तो एडिशनल पे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आपके करंट इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। तो वो इकोनॉमिक्स हम अलग से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जानते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ये होता है एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड डेट इन फ्यूचर। जिस प्राइस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा या बेचा जाता है, एक्सपायरी तक उसी प्राइस पर आपको एसेट को खरीदने या बेचने को मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होते हैं ट्रेड के लिए, और इनके लॉट साइजेस एंड एक्सपायरी भी स्टैंडर्ड होती हैं। अब इनकी अवेलेबिलिटी क्या है इंडियन कैपिटल मार्केट्स में, तो देख सकते हैं कि एनएसई पर स्टॉक फ्यूचर्स लिस्टेड होते हैं,
इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, इंडेक्स आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी पर हैं। कमोडिटीज़ के अंदर एनर्जी एंड मेटल के लिए यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लिए MCX और एग्री कमोडिटीज़ के लिए NCDEX एक्सचेंज अवेलेबल है। स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो फिजिकली सेटल किए जाते हैं, यानी कि फ्यूचर्स की एक्सपायरी तक या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा या फिर आपको डिलीवरी लेनी या देनी होगी। जबकि अदर फ्यूचर्स हैं वो कैश सेटल्ड हो जाते हैं। इसमें लेवरेज है वो आपको मार्जिन मनी अराउंड 20% पे करनी पड़ती है। तो एक तरीके से आप अपने कैपिटल से 5 टाइम्स तक मार्केट एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये अच्छा रहता है यदि आप बुल मार्केट्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, तो स्टॉक की प्राइस बढ़ने के साथ ही आपको अपने कैपिटल पे 5 टाइम्स प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये अदर केस में उतना ही रिस्की भी हो सकता है, और जब आपकी पोजीशंस लॉस में जाती हैं और यदि आपके अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन नहीं है तो उन पोजीशंस को स्केयर ऑफ भी किया जा सकता है ब्रोकर के थ्रू। तो इसमें काफ़ी सोच समझ कर या संभल कर ही ट्रेड करना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी फ्यूचर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ऑप्शंस के बायर को राइट होता है एसेट को बाई या सेल करने का, जबकि सेलर की ऑब्लिगेशन होती है बाई या सेल करने की। फ्यूचर्स के अंदर होता है ट्रेड प्राइस एंड एक्सपायरी। ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड प्राइस होगा, एक्सपायरी होगा और एक एडिशनल कंपोनेंट होगा, वो होगा स्ट्राइक प्राइस। यानी कि इसमें आप ऑप्शंस की प्राइस पे उस एसेट को नहीं खरीदते हैं, बल्कि जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चूज़ किया जाता है उस स्ट्राइक प्राइस पर एसेट को बेचा या खरीदा जाता है। तो ये भी एक्सचेंज पर ट्रेडेड होते हैं और इनके लॉट साइजेज एंड एक्सपायरीज भी स्टैंडर्ड होती हैं। इनकी अवेलेबिलिटी भी इंडियन कैपिटल मार्केट्स में फ्यूचर्स के ही तरह हैं। तो जिन जिन एक्सचेंज पर जो जो एसेट्स का फ्यूचर्स ट्रेड होता है उन्हीं के ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। अब ऑप्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शंस और दूसरा पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस के अंदर बायर को राइट होता है उस एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदने का, और वो स्पेसिफिक प्राइस कहलाती है स्ट्राइक प्राइस। जबकि पुट ऑप्शंस के अंदर बायर को राइट होता है उस एसेट को उस स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का। सेलर के केस में यही ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं, यानी कि कॉल ऑप्शंस के सेलर की ऑब्लिगेशन होती है उस एसेट को बेचने की, और पुट ऑप्शन के सेलर की ऑब्लिगेशन होती है उस एसेट को खरीदने की। अब इसमें लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस होती हैं, वो कैसे ली जाती हैं। तो यदि आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो तो आप कॉल बाई करोगे और पुट सेल करोगे, और यदि आप किसी एसेट में शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो तो कॉल आप सेल करोगे और पुट बाई करोगे। एक बार डेरिवेटिव्स मार्केट्स के डेटा को NSE की वेबसाइट पर देखते हैं। तो ये है NSEindia.com। आप देख सकते हैं मार्केट डेटा में डेरिवेटिव्स मार्केट सेक्शन, और उसमें देख सकते हैं इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। अब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं, इसका यदि डेटा देखेंगे तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम या ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स देखते हैं, इसमें आप यदि इस टैब में देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स देख सकते हैं। अब स्टॉक ऑप्शंस देख सकते हैं, उसका ट्रेडिंग प्राइस और वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का डेटा अवेलेबल है। इसमें कॉल और पुट को खरीदने और बेचने के अलावा कई टाइप की मिक्स स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल होती हैं। अब चूंकि ऑप्शंस का नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिनको इस वीडियो में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, हम आगे की वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से कई टाइप की ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। एक स्ट्रेटजी व्हील ऑप्शंस ट्रेडिंग हमने एक्सप्लेन की है अपने एक अदर वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसी टाइप की अदर स्ट्रेटजीज हम अपने चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।